दिखाई ही नहीं देता है। ठीक है, तो ये बातें तो ध्यान ही रखिएगा। ग्रहों की बात करते हैं, वो भी इसी के चारों ओर कक्षा में रखते रहते हैं। सूर्य लगभग अगर देखा जाए तो 4.6 बिलियन पूर्व पुराना हो चुका है, मतलब 4.6 बिलियन पुराना हो चुका है सूर्य। लेकिन अभी अगर इसकी उम्र देखा जाए तो 5 बिलियन, अभी ये 5 बिलियन वर्षों तक ये चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य जो पुराना हुआ है, कितना पुराना हो गया है, तो 4.6 बिलियन वर्ष पुराना है। और अभी इसका जीवन कितना बचा हुआ है, तो 5 बिलियन वर्षों तक बचा हुआ है। तो 5 बिलियन तक अभी ये अपना जीवन जिएगा। कौन? सूर्य। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कितनी सारी एक तरह से पीढ़ियां आएंगी और चली जाएंगे। हो सकता है तो ये जिस सभ्यता में हम जी रहे हैं, ये सभ्यता भी स्वयं समाप्त हो जाए और एक नई सभ्यता का भी जन्म हो सकता है। ठीक है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता थी, वैदिक संस्कृत की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है कि ऐसे ही 2-4 सभ्यताओं का आना और जाना लगा रहेगा इतने वर्ष में। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, ग्रहों की बात करते हैं। ग्रहों के बारे में बात करते हैं तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और दूरी के अनुसार अगर आप देखते हैं तो क्रम में आप याद रखिएगा, सबसे पहले बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून की बात करते हैं। सौर मंडल के सभी ग्रह पथ यानी कि फिक्स्ड पाथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते जो होते हैं दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, यानी कि रास्ते जो हैं, मतलब सूर्य जब जो ग्रह है ना, पृथ्वी के कुछ इस तरह से चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जो ग्रह हैं वे क्या करते हैं, सूर्य के कुछ इस तरह से चक्कर लगाते हैं। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में लगाते हैं। ठीक है, और बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। तो बुध की खास बात यह है कि सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है। तो सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह अगर कोई है तो वो है दोस्तों बुध की बात करते हैं, जिसे क्या कहा गया है, मरकरी कहा गया। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, ग्रह जो है अपने अक्ष पर घूमना यानी कि घूर्णन करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, रोटेशन करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, घूर्णन कहा जाता है। थोड़ा सा मैं इसकी कहानी बता देता हूं। परिक्रमण या परिभ्रमण और या कह सकते हैं परिक्रमा। चलिए आइए हम समझ लेते हैं, सबसे पहले घूर्णन को समझ लेते हैं। किसके बारे में समझ लेते हैं, घूर्णन की बात कर लेते हैं। देखिए, घूर्णन की बात करते हैं जब क्या होता है, पृथ्वी लट्टू की भांति अपने ही जगह पर, जैसे लट्टू होता है एक बार आप नचा देते हैं तो एक ही जगह पर क्या होता है, नाचता रहता है। वैसे ही क्या होता है, पृथ्वी भी एक ही जगह पर अपने एक्स पर क्या होती है, एक्सिस पर क्या होते हैं, घूमती रहती है। जब पृथ्वी अपने एक्सेस पर घूमती है तो इसको कितने समय में पूरा करती है, तो 23 घंटे 56 मिनट में। कितने घंटे में पूरा करती है, तो 23 घंटे 56 मिनट की बात करते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि पृथ्वी जो है लगभग 24 घंटे के आसपास क्या होता है, अपने एक चक्कर को लट्टू के जैसे भांति एक्सेस पूरी करती है। देखिए, पृथ्वी की खास बात यह है कि सूर्य जो होता है हमेशा अपने जगह पर स्थित होता है और हमेशा ही प्रकाशित रहता है, यानी कि प्रकाश देता रहता है। तो जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है उस भाग पर क्या होता है, दिन होता है। जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है उस भाग पर क्या होता है, रात होती है। देखिए, आप इसको ऐसे समझिएगा, आप इसे ऐसे समझिएगा, रुको, मानो कि ए है सन है, ठीक है, ए है पृथ्वी है, पृथ्वी अपने जगह पर घूम रही है, सपोज दैट ऐसे घूम रही है। तो जहां पर सूर्य, मतलब ये जो लाइट है ना, जहां पर पड़ रही है, आप देख रहे हैं इधर चमक रहा है, जिधर नहीं पड़े उधर नहीं चमक रहा है। उसी तरह से सूर्य भी पृथ्वी के जिस भाग पर पड़ता है उस भाग पर दिन रहता है, और जिस भाग पर नहीं पड़ता है उस भाग पर क्या रहता है, क्या रहती है, तो रात रहती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दिन और रात होने का कारण क्या है, पृथ्वी का घूर्णन होना। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दिन और रात होने का कारण क्या है, कि पृथ्वी लट्टू की भांति अपने अक्ष पर घूमती है। तो पृथ्वी लट्टू के भांति अपने अक्ष पर घूमती है, अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो इससे क्या होता है, दिन और रात होता है। क्या होता है, दिन और रात होती हैं। तो दिन और रात किसके कारण होता है, तो ध्यान रखना, दिन और रात का कारण क्या है, पृथ्वी का घूर्णन होना। तो पृथ्वी का घूर्णन होना, दिन और रात की मतलब इसके वजह से क्या होता है, दिन और रात होते हैं। और ऐसा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है,
तो 23 घंटे 56 मिनट समय लगता है। तो 23 घंटे 56 मिनट के अंदर में ही क्या होता है, दिन और रात की प्रक्रिया जो होती है वो बराबर हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, या पूरी हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, परिभ्रमण की बात करते हैं या परिक्रमण की बात करते हैं। परिभ्रमण की बात करते हैं या परिक्रमण की बात करते हैं। देखिए, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इसके वजह से क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। क्या क्या होता है, तो ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जब पृथ्वी, ऐसा समझ लीजिए, जब पृथ्वी सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगाती है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, चारों तरफ की बात करते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो इससे क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी वैसे मौसम ठीक ठाक वाला। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, जैसे आप देखते हैं 2-3 महीने आपके यहाँ सर्दी पड़ती है, यानी कि हमारे यहाँ 2-3 महीने सर्दी, 2-3 महीने गर्मी, 2-3 महीने ये सारी चीजें। तो पृथ्वी पर यदि आप देखें तो जो ये सब समय जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है, पृथ्वी का परिभ्रमण करना, यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में यदि आप देखते हैं तो पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के जब चारों तरफ चक्कर लगाती है तो इसकी वजह से क्या होता है, दिन और रात, सॉरी, इसकी वजह से क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। और जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो क्या होता है कि दिन और रात होते हैं। ये बातें याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जब लट्टू की भांति पृथ्वी क्या करती है, 23 घंटे 56 मिनट में समय लगाती है। चलो एक और बात यहां जोड़ देता हूं। ऐसा करने में जब पृथ्वी क्या करती है, परिभ्रमण करती है, तो 365 दिन 6 घंटे, कितने समय लगता है, 365 दिन की बात करती हैं। 365 दिन 6 घंटे में 6 घंटे लगते हैं पृथ्वी को ऐसा करने में, यानी परिभ्रमण करने में। और हर साल यदि आप देखते हैं, हर साल क्या है, 6 घंटे अलग से जुड़ रहे हैं। अब अगर आप देखें 6 घंटे हर साल अलग से जुड़ रहे हैं, तो 4 साल यदि आप और देख लेते हैं तो फिर क्या हो जाता है, 6 चौको 24। तो 4 साल में क्या होता है, 24 घंटे फिर से बन जाता है, 24 घंटा फिर से बन जाता है। जब 24 घंटा हो जाता है तो ये कितना दिन हो जाता है, 365 में एक दिन और जोड़ लेंगे तो 366 दिन हो जाएगा। और पहले 3 फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है। फिर फरवरी कितने दिन की हो जाती है, 366 दिन में 29 दिन की हो जाती है। और जब 366 दिन का समय लगता है 4 वर्ष में, तो या 366 दिन हो जाते हैं, तो उस वर्ष को क्या कहा जाता है, लीप वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लीप वर्ष या लीप ईयर कहा जाता है। तो ध्यान रखना, पृथ्वी क्या करती है, अपने परिभ्रमण को 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। ठीक है, और हर साल क्या होता है, 6 घंटे मिलता है। अगर आप 4 साल तक जोड़ते हैं तो 6 गुणे 4 होता है, तो 24 घंटे हो जाता है। और 24 घंटे इज इक्वल टू क्या होता है, एक दिन होता है। अब एक दिन को हम अपने साल वाले में जोड़ेंगे तो 365 दिन 366 दिन हो जाएगा। उस ईयर को क्या कहा जाएगा, लीप ईयर कहा जाएगा। अभी तक फरवरी 4 सालों तक कह सकते हैं, 3 सालों तक पूरा 28 दिन की होती है, और चौथे साल में फरवरी कितने दिन की हो जाती है, तो 29 डेज की हो जाती है, यानी कि 29 दिन की हो जाती है। ठीक है, तो इसी के कारण क्या होता है कि पृथ्वी जो होती है फरवरी जो होती है हर 4 साल में 29 दिन की हो जाती है। बाकी 3 सालों तक लगातार वो क्या रहती है, 28 दिन की रहती है। ठीक है, तो हर लीप ईयर में क्या होता है, फरवरी 29 दिन की रहती है। चलिए, ये बातें हमने बता ही दिया है, वही बातें यहाँ पर आपको मिलेंगी। लेकिन एक बात और जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है यहाँ से, कि शुक्र की बात करते हैं और यूरेनस की बात करते हैं। शुक्र और यूरेनस की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, सभी ग्रहों के भांति नहीं चलते हैं। मतलब सारे ग्रह को छोड़ दीजिए, इन दोनों को छोड़कर, तो एक ग्रह जो है घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण अगर आपकी दिशा देखते हैं तो घड़ी की सुई की दिशा में होती है। देखिए ऐसे समझिएगा, जैसे ए मान लेते हैं घड़ी है, अब यहां मैं 12 बजा देता हूं, यहाँ 6 बजा देता हूं, यहाँ 3 बजा देता हूं, यहाँ 9 बजा देता हूं। अगर ग्रहों की बात करते हैं तो शुक्र और यूरेनस क्या करते हैं, ये 12 से लेकर 1 2 3 4 5 6 12 बजाएंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं। बाकी जो 6 ग्रह हैं वे क्या करते हैं, 12 से ऐसे चलेंगे, 12 11 1 2 3, मतलब 12 10 9
और 8 और 7 6 5 फिर उसी तरह से आपका हो जाएगा, ठीक है, 12 तक आ जाएंगे। तो ध्यान रखना, जो आपका शुक्र है और यूरेनस है, इन दोनों ग्रहों को छोड़ देते हैं तो ये दोनों ग्रह क्या करते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं। घड़ी की सुई की दिशा का मतलब ये हो जाता है, देखिए फिर से मैं बना दे रहा हूं, अगर इन ग्रहों की बात करते हैं तो ये 12 बजे से 1 बजे चलेंगे, 2 बजे चलेंगे, 3 बजे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ठीक है। ये दो ग्रह हैं जो कि घड़ी की दिशा में चल रहे हैं। अब बाकी 6 ग्रह जो है 8 में से, तो 6 ग्रहों की बात करते हैं, इनको छोड़कर ये क्या करेंगे, बाकी सारे ग्रह उल्टा चलेंगे। कैसे चलेंगे, उल्टा चलेंगे, ठीक है। तो बाकी सारे ग्रह क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे। तो आपकी एग्जामिनेशन में प्रश्न यहां बन जाता है कि आप हमें ये बता दीजिए कि ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जो क्या करते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं। तो आप बता दीजिएगा, शुक्र की बात करते हैं और यूरेनस की बात करते हैं। ये क्या करते हैं, 12 से 1 2 3 4 5 बजाते हैं, 6 बजाते हैं, 7 बजाते हैं, फिर 12 बजाते हैं। बाकी सारे जो ग्रह होते हैं वे क्या करते हैं, 12 से उल्टा चलते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा ताकि आपको याद हो सके। ये देखिए, घूर्णन के बारे में हमने आपको बता ही दिया, जिसे क्या कहा जाता है, रोटेशन कहा जाता है। किसी वस्तु को अपने अक्ष पर घूमने से होता है। खगोल विज्ञान में किसी ग्रह, चंद्रमा या अन्य खगोलीय पिंड अपनी धुरी पर घूमती है। किसी खगोलीय पिंड को एक पूरा चक्कर करने में जितना समय लगता है उसे क्या कहा जाता है, घूर्णन कहा जाता है, ठीक है। जैसे पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट में एक घूर्णन अपना कंप्लीट करती है, ठीक है। ये बातें याद रखिएगा। परिभ्रमण में क्या होता है मैंने बता दिया है, तो बार बार चीजों को नहीं पढ़ने की जरूरत है। परिक्रमण या परिभ्रमण में क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ठीक है। सर्दी गर्मी बरसात जो कुछ भी आता है। अब हम एक एक ग्रहों को देख लेते हैं, उनकी क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसा कि बात करते हैं, सबसे पहले हम बुध की बात कर लेते हैं। तो बुध जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो बुध की खास बात क्या है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह अगर कोई है तो वो है बुध है। बुध जो है सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है। तो बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। पहले ही मैंने बताया ए है सन, और इसी के बगल आप देखते हैं तो आपको बुध मिल जाएगा, ठीक है। तो बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। यहाँ का जो वातावरण है ना, काफी पतला है। यहाँ का जो एनवायरमेंट या कह सकते हैं एटमॉस्फेयर है, वो काफी ज्यादा कह सकते हैं पतला है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं, ये वाली बात याद रखिएगा कि बुध के पास क्या है, एक भी उपग्रह नहीं है। वैसे बुध और शुक्र दोनों के पास किसी भी तरह के कोई उपग्रह नहीं है, कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। तो बुध और शुक्र की बात करते हैं तो दे डोंट हैव एनी नेचुरल सैटेलाइट की बात करते हैं। बुध में कई चट्टानों की बात करते हैं, लकीरों के साथ एक भारी गड्ढा युक्त सतह पाया गया है, और यह दर्शाता है कि यह अतीत में महत्वपूर्ण भूगर्भीय गतिविधियों से गुजरा हुआ है। इसका एक लंबा दिन और एक छोटा वर्ष होता है। तो इसका एक लंबा दिन और एक छोटा वर्ष होता है, जिसमें एक लंबा दिन की बात करते हैं तो लगभग 176 पृथ्वी दिवस, और एक वर्ष की बात करते हैं तो लगभग 88 पृथ्वी दिनों तक चलता है, ठीक है। तो ये बातें लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें 2-3 बात याद रखिएगा। एक तो पहली बात ये याद रखिएगा कि बुध की खास बात यह है, सौर मंडल का सबसे नजदीकी ग्रह है, ठीक है। एक तो ये बात है, सॉरी सौर मंडल कह रहा हूं, सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है। दूसरी बात याद रखिएगा, यहाँ का जो एनवायरमेंट है काफी पतला है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बस इतना याद रख लीजिएगा, बस इससे ज्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही पूछा जाएगा अगर पूछा गया आपके एग्जाम में। सूर्य की इसकी निकटता का मतलब यह है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर मिलेंगे, ठीक है। तो यानी कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर अगर कोई झेलेगा तो बुध ही झेलेगा, क्योंकि बुध जो है सूर्य के काफी ज्यादा नजदीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जिसमें सतह का जो तापमान होता है ना, -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और अगर आप देखें तो 427 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। एक और बातें मैं बता देता हूं, बुध की खास बात यह है कि यहाँ पर क्या है कि दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इतना ज्यादा गर्मी होती है कि अगर कोई व्यक्ति जाए तो जल जाए। लेकिन रात में इतना ज्यादा इसमें ठंडी होती है कि ये समझ लो कि आदमी बर्फ बन सकता है, इतना ज्यादा यहाँ पर खास बातें हैं, ठीक है। तो माइनस में चला जाता है डिग्री रात में, ठीक है, माइनस में, यानी कि बर्फीली आ जाती है। ग्रहों, एक जो ग्रह का नाम है ना, रोमन देवता बुध के नाम पर रखा गया इसका नाम, ठीक है, जो कि अपनी गति और चपलता के कारण जाना जाता था। चलिए अब बात कर लेते हैं शुक्र के बारे में। देखिए शुक्र की बात करते हैं, शुक्र जो है सूर्य का दूसरा
नजदीक ग्रह है, तो सूर्य का दूसरा सबसे नजदीक ग्रह है। इसका जो आकार है ना, वो अगर आप देखें आकार और संरचना जो है बिल्कुल पृथ्वी के जैसे ही है। तो इसका आकार और संरचना संरचना की बात करते हैं तो बिल्कुल पृथ्वी के जैसे है, और जिसकी वजह से इसे क्या कहा गया है, पृथ्वी का बहन कहा गया है। तो इसकी बात यह है कि ये पृथ्वी के बहन भी इसे कहा गया, किसे कहा गया है, शुक्र को। क्यों कहा गया है, क्योंकि पृथ्वी के जैसे ही इसका आकार और संरचना है। आपके एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न बन सकता है। इसका घना वातावरण मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बना हुआ है। इसका जो आप देखते हैं तो घना वातावरण बना हुआ है, वो किससे बना है, CO2, या कह सकते हैं यहाँ जो एटमॉस्फेयर में पानी पाए जाने वाली जो गैस है वो CO2 पाई जाती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, और जिसकी सतह का दाब पृथ्वी से 90 गुना है। बिल्कुल सही बात है, जहां पर CO2 ज्यादा पाई जाएगी वहां पर अगर आप देखेंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा। इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी पर अगर CO2 ज्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। और ग्लोबल वार्मिंग आज आप देख रहे हैं तो कहीं पर बारिश, कहीं पर सूखा, उसके पीछे CO2 गैस का ज्यादा होना ही है। पृथ्वी पर यदि आप देखते हैं तो CO2 गैस बढ़ती जा रही है, और जिसके वजह से क्या है, आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र में वो जा रहे हैं, और जो आसपास की चीजें हैं वो डूबना शुरू हो गई हैं। ठीक है, इसके सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। शुक्र की सतह जो है ना बहुत ज्यादा गर्म है, जिसका तापमान 470 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह और चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। तो लिख लेना इसके बारे में, शुक्र जो है ये सबसे चमकीला ग्रह भी है। ठीक है, वैसे तो आगे है ही। शुक्र की बात करते हैं तो ये सबसे चमकीला ग्रह है। तो ये क्या है, सबसे चमकीला ग्रह है। दूसरी बात करते हैं, ये देखो अधिकांश ग्रह या अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा में घूमता है। शुक्र पर एक दिन एक वर्ष से अधिक समय लगता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, शुक्र ग्रह को भोर का तारा, ये वाला याद रखना, शुक्र को क्या कहा गया, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार कहा गया है, तो सांझ का तारा। तो शुक्र की खास बात यह भी है कि इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा गया है। तो जिस तरह से बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, उसी तरह से यदि आप देखें तो इसके पास भी कोई उपग्रह या चंद्रमा नहीं है। तो किसके किसके पास कोई उपग्रह नहीं है, एक तो शुक्र स्वयं है, और दूसरा अगर बात करते हैं बुध की बात करते हैं, इन दोनों के पास किसी भी तरह से कोई सैटेलाइट नहीं है, यानी कि नेचुरल अगर आप देखते हैं तो सैटेलाइट नहीं है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप देखें तो इसकी सतह की विशेषता ये है कि ज्वालामुखियों की बात करते हैं, पहाड़ों की बात करते हैं, और विशाल मैदानों की बात करते हैं, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इसका जो नाम है ना, प्यार और सुंदरता की वजह से रोमन देवी के नाम पर पड़ा हुआ है। तो इसका नाम किस पर पड़ा हुआ है, तो ये याद रख लेना, रोमन देवी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। किसकी देवी के नाम पर, रोमन देवी, जो कि रोमन की कह सकते हैं देवी हैं। तो रोमन देवी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, किसका नाम किसकी वजह से पड़ा है, ये बातें भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा, मे भी आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न बन जाए। अगर आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही हैं तो आप लोग जल्दी से लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको सारा सिलेबस टाइम पर मिल जाए। ठीक है, ज्यादा नहीं, 2-3 दिन में मैं पूरी ज्योग्राफी हो सकता है खत्म ही कर दूं। पृथ्वी की बात करते हैं दोस्तों, पृथ्वी की बात करते हैं तो भला कौन नहीं जानता है, पृथ्वी की बात करते हैं तो ये जो है सूर्य से तीसरा ग्रह, तीसरा नजदीक ग्रह की बात करते हैं तो कौन सा है, तो है पृथ्वी है। और जीवन को आश्रय देने वाला अगर कोई एकमात्र ग्रह है तो वो है हमारी पृथ्वी। ठीक है, ये है हमारी पृथ्वी जो जीवन को आश्रय देती है, यानी कि यहीं पर जीवन संभव है और कहीं पर संभव नहीं है। इसमें लगभग अगर आप देखते हैं तो एक मध्यम जलवायु और वातावरण मौजूद है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस यहाँ पर ज्यादा पाई जाती है। तो अगर आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा अगर कोई गैस पाई जाती है तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। लगभग 71% के आसपास यहाँ पर नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है, तो हमारे एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, वातावरण की बात करते हैं, तो यहाँ पर कितने परसेंट नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, तो 71%। उसके बाद दूसरी गैस कौन सी है, ऑक्सीजन है, बाकी फिर CO2 है, और बाकी कई गैसें हैं। पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है प्राकृतिक, वो है चंद्रमा है, जो सौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा चंद्रमा है। या ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी हुई है। पृथ्वी की बात करते हैं तो अगर आप देखें तो ध्रुवों की बात, ठीक है, ऊपर जैसे मान लेते हैं ए है पृथ्वी है, और ए है ध्रुव है, ए है ध्रुव है, तो ध्रुवों के पास क्या है, पृथ्वी थोड़ी सी चपटी हुई है।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यही कारण है कि इसके आकार को क्या कहा गया, भू-आब कहा गया है, जियोइड कहा गया है। तो पृथ्वी के आकार को क्या कहा गया है, जियोइड कहा गया है। भू-आब का मतलब हो जाता है पृथ्वी के जैसे ही, मतलब पृथ्वी के समान ही इसका आकार है, तो पृथ्वी के समान ही इसका आकार है। ठीक है, ये बातें भी आप याद रख सकते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक एरिया है, जो इसे सौर हवा से बचाता है, जो सूर्य से निकलने वाला आवेशित कणों के एक धारा है। नेक्स्ट बात करते हैं, पृथ्वी का एक पृथ्वी जो है, पृथ्वी का एक झुका हुआ अक्ष है, जो जलवायु में क्या करता है, मौसमी मतलब एक तरह से बदलाव का कारण बनता है। इसमें यहाँ पर अगर आप देखें, पहाड़ों की बात करते हैं, घाटियों की बात करते हैं, महासागरों या रेगिस्तानों की बात करते हैं, तमाम तरह की चीजें यहाँ मिल जाती हैं। पृथ्वी का नाम एंग्लो सैक्सन शब्द येरडा के नाम पर रखा गया, जिसका अर्थ हो जाता है जमीन या मिट्टी हो जाता है। तो इसका नाम याद रख लीजिएगा, लिख लेना इसका नाम, कि इसका नाम क्या है, इसका नाम किस पर रखा गया है, एंग्लो सैक्सन के शब्द से जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब हो जाता है कि जमीन या मिट्टी। पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा है, जो कि आप जानते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी की रंग कैसे होती है, नीले रंग। मतलब अगर आप देखते हैं तो पृथ्वी जो है, अंतरिक्ष से यदि आप पृथ्वी को देखते हैं तो नीले कलर की दिखाई देती है। और क्यों दिखाई देती है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पर क्या है, पानी है, यानी कि 2/3 सतह पर एक जल है यहाँ पर, तो जिसकी वजह से इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो ब्लू प्लेनेट किसे कहा गया, हमारी पृथ्वी को कहा गया है। ये बातें भी याद रखिएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड लेती है। अपने अक्ष पर यानी कि एक्सेस पर लंबवत 23 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी की खास बात यह भी है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये बातें भी याद रखिएगा। इसके कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मौसम आते और जाते रहते हैं। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट में पूरा करती है। ये बातें भी हमने आपको बता दिया है। चलिए अब हम अगली क्लास में बात करते हैं उपसौर और अपसौर के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।